अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है आईटी 430 की मिड टर्म प्रिपरेशन की। ठीक है, इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी कॉन्सेप्ट लेने हैं। पेपर में जिस तरह के एमसीक्यू आए आप इजीली उसको टिक कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। इसके अलावा अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के मजीद डीपली वन बाय वन इनको समझना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा ये यूट्यूब का चैनल है। आपने CS202 की प्लेलिस्ट में आ जाना। यहाँ से लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक आपने इस लेक्चर को व्यू करना है, क्योंकि इसमें भी हमारी जावास्क्रिप्ट है, HTML है और CSS। आप लोगों ने अपनी IT 430 की हैंड आउट ओपन कर लेनी है। लेक्चर नंबर 5 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक जो जो आपका टॉपिक हो, आपने इन लेक्चर में से लाजमी कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखाया है। ठीक है? आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग ये लेक्चर व्यू करते हैं IT 430 की असाइनमेंट, सॉरी, अगर IT 430 की बुक के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो आप इनमें से ढूंढे, वो सभी इनमें से आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएंगे डीपली। ठीक है, तो हम अपनी ये IT 430 की फाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी MCQ, व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? हम टैग यूज करते हैं जी BR का। लाइन ब्रेक क्या है कि ये हमारी लाइन, ये हमारी एक लाइन है। अगर हमने इसको ब्रेक करना, अगर हम यहाँ पे BR का टैग लगा दें तो हमारे ये वाला टेक्स्ट है, ये हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक बेसिक का स्ट्रक्चर है, ये HTML का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डॉग टाइप HTML, ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लॉन्ग का एट्रीब्यूट दिया है, ये हमारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास HTML है, ये HTML का रूट एलिमेंट है, यहाँ से ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, हेड आ जाता है HTML का टैग के अंदर, एक हेड आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास एक मेटा का टैग होता है। एक हमारे पास या टाइटल होता है, या हमने कोई एक्सटर्नल CSS यूज करनी है, कोई भी फाइल लिंक करनी तो हम हेड के अंदर ही करते हैं। ठीक है, हेड का कौन सा पार्ट होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हेड का पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपने याद देना, ये मेटा का टैग है, ये UTF-8 ये बाय डिफॉल्ट होता है, करेक्टर सेट है। ये मेटा व्यू पोर्ट, ये कंटेंट विथ डिवाइस, ये हमारे जो वेब पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये कोड लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये टाइटल ये यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, इसको टाइटल कहते हैं। अगर आपने कोई फाइल लिंक करनी है, जावास्क्रिप्ट की लिंक फाइल करनी है, CSS की फाइल लिंक करनी है, कोई CDN लिंक आपने लिंक करना है, तो आप यहाँ से वो हेड के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है। तो बॉडी ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। जो कुछ भी हमें प्रिंट करना होता है वो हम बॉडी के टैग के अंदर ही हम सारा वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक जो इसकी HTML है इसकी समझ आ गई हो। सेकंड क्वेश्चन है, इफ वी लीव आउट टारगेट एट्रीब्यूट इन फ्लेम टैग एंड div was clicked, the document loads into the window to a same page। फॉर एग्जांपल आपने एक लिंक बनाया, ठीक है, आपने एक लिंक बनाया, आपने उस पर क्लिक किया तो वो सेम पेज पे होगा। अगर आप उसको एट्रीब्यूट दे देते हैं जी ब्लैंक का, ये देखिए ब्लैंक, अगर आप ब्लैंक दे देंगे तो आप जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट पेज पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन स्टाइल CSS हाउ डू यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 ऑल H1। अब यहाँ पे समझिए, हमारे हमें उन्हें कहा है H1 एलिमेंट। एलिमेंट का पहले समझिए किसको कहते हैं, जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है और उनके दरमियान कंटेंट होता है, तो इसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो उसने कहा कि तमाम जो हमारे पास H1 के एलिमेंट है उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे H1, फिर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस बैकग्राउंड कलर, ये उसका कलर देगा। ये उससे ये होती है हमारी प्रॉपर्टी, ये होती है हमारी वैल्यू। ठीक है, और ये H1 हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास बन चुका है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक आईडी सेलेक्टर भी होता है, हमारे पास एक क्लास सेलेक्टर भी होता है। आईडी सेलेक्टर को हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम क्लास सेलेक्टर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का आपने मजीद कॉन्सेप्ट याद रखना है। व्हाट आर द मेथड फॉर यूजिंग स्टाइल शीट वेब पेज। हम
HTML के अंदर किस तरह से स्टाइल शीट को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके 3 मेथड बताने के CSS हमारे कितने तरह की होती हैं, ठीक है। लिंक हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास है जी एक इनलाइन मेथड है, एक इम्बेड और डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है हम इंटरनल स्टाइल दे सकते हैं एंड एक्सटर्नल स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हेड है, ठीक है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर ही मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट दे दिया, यहाँ पे इसको मैंने डिजाइन कर दिया। तो ये हो गई हमारी इनलाइन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे हेड के अंदर हमने स्टाइल का टैग लगाना है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर हमने कहा जी पी का कलर चेंज कर दो ब्लू। ये होगी हमारी इंटरनल CSS, जिसको हम इम्बेड और डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल CSS हमने अब लिंक करनी है, तो इसके लिए हम लिंक लगाएंगे, फिर रिलेशन स्टाइल शीट देंगे, फिर HREF का हम वो देंगे पार्ट जहाँ पे हमारी CSS फाइल पड़ी होगी, ठीक है। तो तीनों मेथड आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको वॉच आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर डैश विड्थ स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ऑल बॉर्डर इमेज फॉलोइंग बॉर्डर। वो कहता है कि बॉर्डर विड्थ स्पेसिफिक इनमें से कौन से जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है। तो ये राइट आंसर है हमारे पास ये बॉर्डर डैश टॉप डैश, ठीक है, विड्थ, बॉर्डर डैश राइट विड्थ, बॉर्डर डैश बॉटम विड्थ, बॉर्डर डैश लेफ्ट, मतलब कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहते हैं, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जावास्क्रिप्ट यू कैन रेफरेंस एनी इन एन एरे यूजिंग। आप एरे बना सकते हैं जी, MRA एंट्री। ये नीचे एग्जांपल है, ये देख सकते हैं आप। एरे एरे का नाम है, एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एरे बनाने के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होती है, ये आप बड़ी ब्रैकेट जिनको हम कहते हैं, ये हमने लिखनी होती है। उसके अंदर फिर हमने वो कंटेंट ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिजिट ऐड किए हुए हैं, आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू डाटा इन द डेटाबेस। हमने तो डेटाबेस में न्यू डाटा ऐड करना है, उसके लिए हम कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम इंसर्ट इनटू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर IIS स्टैंड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, इसका जस्ट एज इट इज आपने देख लेना है। उसके बाद मार्केट टैग क्रिएट्स अ स्क्रोलिंग डिस्प्ले। मार्केट का टैग अगर आप लगाएंगे, ये देख सकते हैं, ये मार्केटिंग का एक टैग लगा है, ये एक मार्केटिंग का टैग लगा है, और ये एक कंटेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्रॉल बिहेवियर हमारे पास होगा, ये लेफ्ट टू राइट काम करेगा, ठीक है। ये वर्टिकली भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी काम कर सकता है। उसके बाद है जी चार्ट एड फंक्शन मेथड ऑफ स्प्रिंग ऑब्जेक्ट। इसको एज इट इज आपने एज इट इज याद कर लेना है। विच करेक्ट सेंटेंस फॉर डिस्प्ले इमेज इन HTML। हम HTML के अंदर हम इमेज को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका हमने सिंटैक्स बताना है। हमारे पास IMG का टैग है, इमेज बनाने हम HTML के अंदर हमने इमेज लगाने के लिए IMG का टैग लगाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक सोर्स होता है, सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारी और जो इमेज पड़ी होती है वो हमारे पास वो इमेज का पार्ट होता है। और आर्ट टेक्स्ट किस लिए यूज होता है, जब हमारी इमेज किसी इशू की वजह से हमारी शो नहीं होती ना, तो उसके अल्टरनेट ये टेक्स्ट शो होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है आर्ट, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, सोर्स पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इमेज हमने लगानी, तो हमने इमेज ऐसे लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट इनटू HTML पेज विद टैग। HTML पेज के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को लिखना, इंसर्ट करना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम स्क्रिप्ट का टैग लगा के हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ब्राउजर, अपने VS कोड एडिटर, ठीक है, जो आपका कोड एडिटर होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जी वार स्ट्रिंग। ये देखें, ये भी हमें स्ट्रिंग में दी गई है, ये भी हमें स्ट्रिंग में वैल्यू दी गई है। उसने अलर्ट एक फंक्शन लगाया है, तो कहता है कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। अब क्या मतलब है इसका, अगर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग के बगैर होते तो इन दोनों की कॉन्कैटिनेशन हो जानी थी और इनको इसने प्लस कर देना था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जी 1 2 3, 1 2 3। ये क्या, ये तो हमारे पास एज इट इज आ गए। क्यों एज इट इज आ गए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग है, ये प्लस के साथ कॉन्कैटिनेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए ये एज इट इज ही हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज करेक्ट HTML कोड फॉर क्रिएटिंग और रीसेट बटन। हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के लिए हम एक रीसेट का बटन बना सकते हैं, सबमिट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें रीसेट का बटन बनाने के लिए पूछा कि, तो हम बनाएंगे इनपुट टाइप रीसेट, फिर हम उसको वैल्यू दे देंगे रीसेट। अगर आपसे पूछा जाए जी सबमिट का,
तो आपने क्या देना, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, ठीक है। उसके बाद डैश स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड द टेक्स्ट इनसाइड सेल। पैडिंग का यूज हम करते हैं। ये हमारे पास टेबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेबल आप लोगों के लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली लॉन्ग में आता है आप लोगों को टेबल, ठीक है, क्योंकि CS202 में ये लॉन्ग आ चुका है कई बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 430 भी सेम है तकरीबन, ठीक है। तो सेल पैडिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, पैडिंग और मार्जिन का। तो पैडिंग कहाँ काम आती है, हमने कोई कंटेंट के अंदर हमने स्पेस देनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। अगर हमने कंटेंट के बाहर स्पेस देनी हो तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। के बाद एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन एज अ इनिशियलाइजर फंक्शन यूज्ड टू क्रिएट अ इंस्टेंट कॉपी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इसको एज इट इज आपने याद कर लेना है। राउटर डिवाइड्स लार्ज नेटवर्क इन अ स्मॉल लॉजिकल स्मॉलेस्ट सबनेट ऑन बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। तो इसका राउटर राइट आंसर है। उसके बाद ASP सर्वर स्क्रिप्ट्स आर सराउंडेड बाय विच डेलीमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपने ध्यान रखना है, परसेंटेज डॉट 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 परसेंटेज, ठीक है। के बाद हमारे पास है जी ASP सर्वर स्क्रिप्ट आर सराउंडेड बाय डेलीमीटर विच, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद एन एरे इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास ये। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस 128 198 रेंज, ये इतनी हमें रेंज बताई कि वो कहते हैं कि कौन सा क्लास सेलेक्टर हमारे पास इसके लिए होगा, तो उसके लिए हम बी यूज करेंगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दी हुई है, ये देखें। ये आपके पास इनमें से और भी आपके MCQs आ सकते हैं। आपने इनकी रेंज याद रखनी है और इनकी क्लास हम आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्लास का पूछा गया है, रेंज उन्होंने दी है, हमने क्लास बतानी, तो हमारे पास बी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। इमेज बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया ING का टैग लगाते हैं, ठीक है। इसको हम एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, विड्थ और हाइट का। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट फॉर मेकिंग, हमने HTML के अंदर हमने लिंक बनाना, वो कैसे बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए हम ए का टैग लगाते हैं, उसके अंदर हम href का एक एट्रीब्यूट देते हैं। यहाँ पे हम वो URL देते हैं जहाँ हमने उस URL को रीडायरेक्ट करवाना होता है, ठीक है, जहाँ तक हमें उसको पहुँचाना होता है। के बाद व्हाट डज मीन बाय नॉट इक्वल, तो ये नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर शॉर्ट और लॉन्ग MCQ, इनको आपने लाजमी चेकआउट करना है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फंक्शन आर एक्सेसिबल एनीवेयर, आप फंक्शन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ग्लोबल का मतलब है आप कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इन XML इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट टैग अदर एलिमेंट और इन क्लोज, जो हमारे पास रूट एलिमेंट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन गिवन XML कोड विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट नोड, ठीक है। ये हमारे पास एक XML कोड है, ठीक है। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइलाइट नोड, इनमें से हाइलाइट नोड कौन सा यूज हो रहा है। तो हमारे पास है जी रूट, सिंपल सा राइट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एप्लेट्स, तो इसका जो हमें ट्रू स्टेटमेंट नहीं बतानी, तो स्क्रिप्ट दैट इज यूज्ड टू मेक अ कॉल फॉर द एप्लेट कोड, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स वर्ल्ड वाइड, तो सिक्योरिटी इसका राइट आंसर है, ठीक है। If a web server is bombarded with thousands of HTTP requests, that would be example of dash। वो कहते हैं कि अगर वेब सर्वर इज बम्बर का मतलब है बम्बारी विद थाउजेंड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट के साथ बम्बारी हो जाए, तो दैट वुड बी एग्जांपल। ये किसकी एग्जांपल हो सकती है, ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक की एग्जांपल है। द शेप एट्रीब्यूट ऑफ एरिया टैग एक्सेप्ट फॉलोइंग वैल्यू एक्सेप्ट, ये हमारे पास सिक्योर, इसका राइट आंसर है। What is the correct HTML wrapping and external style sheet? एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मैं आप लोगों को ऊपर समझा के बता चुका हूँ, इसको आपने एज इट इज देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन स्टाइल शीट हाउ डू यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। आप किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आप कलर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप इसकी वैल्यू देंगे। उसके बाद ये हमें एक दिया हुआ है जी, ये एक हमारे पास URL है, ये हमने बताना है कौन सी एग्जांपल है, ठीक है। 2 डोमेन है, 3 डोमेन है, 5 डोमेन है। यहाँ पे हमारे पास 3 डोमेन है, कैसे, एक हमारे पास edu डोमेन होगी, एक हमारे पास vu डोमेन होगी, एक हमारे पास cs डोमेन होगी। इसको हम कहते हैं edu को टॉप लेवल डोमेन, ये हमारे पास सेकंड लेवल डोमेन, ये हमारे पास थर्ड लेवल डोमेन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 3 जोन डोमेन। उसके बाद TCP IP कंसिस्ट ऑफ अ 4 लेयर। 4 लेयर हमारे पास कौन सी हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है।
तो ये आपने देख लेनी है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद द कंट्रोल स्टेटमेंट ऑन अ व्हाइल लूप टेस्टेड बिफोर ईच टाइम थ्रू द लूप, इसका राइट आंसर है ये। व्हाइल लूप कैसे लगानी है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर हमने लगाया व्हाइल कंडीशन, पहले व्हाइल आएगा फिर कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद फिर हमारे पास आ जाएगी बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास काउंट काउंट एज इट इज लिखा जाएगा, फिर हमारे पास आई प्लस, यहाँ पे एक आई प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी 1 से चलेगी, 1 से लेकर हमारी 5 तक ये लूप चलेगी, तो इसका ये सिंटैक्स है। उसके बाद चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक के लिए हम आई का टैग यूज करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई और भी यूज नहीं होता हमारे पास। उसके बाद है जी एचटीएमएल इज केस सेंसिटिव, हमारी एचटीएमएल केस सेंसिटिव है, नहीं हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, ये हमारे पास पास राइट आंसर है हमारे पास, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं टैग और स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डोज इज अ टाइप ऑफ अटैक एंड इट स्टैंड फॉर डिनाइल ऑफ, डोज का क्या मतलब, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इस बात का आपने याद रखना है। उसके बाद है जी फेयरवेल इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी अटैक। उसके बाद विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डाउनलोडिंग मैसेज टू क्लाइंट मैचिंग फ्रॉम सर्वर, तो हमारे पास जो यूज होता है वो हमारे पास होता है जी POP3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट डज टारगेट डैश टॉप टू परफॉर्म, लोड द न्यू पेज इनटू द एंटायर विंडो, ये आपने एज इट इज याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CSS वर्किंग ऑन अ वर्जन ऑफ 4 ब्राउजर, ठीक है। विच वुड यू नॉट बी एबल टू डू विद CSS एड टेक्स्ट, जिसमें हम वो काम नहीं कर सकते। CSS can be defined entire page by simply adding what to the head section style definition. CSS can be defined to entire website by simply writing CSS definition at that is head section of the page. Which of the following is not a data type, वो हमारे पास कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन सी डाटा टाइप नहीं है, ये भी हमारे इंट भी हमारे पास डाटा टाइप है, ये भी हमारे पास डाटा टाइप है, ये भी हमारे पास डाटा टाइप है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सी डाटा टाइप नहीं, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी नल। उसके बाद वी कैन डिवाइड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अप टू एंटायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ह्यूमन नीड्स टू एग्जीक्यूट, तो हमारे पास है जी वायरस। उसके बाद हमारे पास है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय पोजीशन प्रॉपर्टी डायनामिक, ये भी हमारे पास पोजीशन, ये भी हमारे पास, ये सारी हमारे पास पोजीशन है सिवाय इसके डायनामिक पोजीशन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्लेस टू रेफर एक्सटर्नल स्प्रेडशीट इन HTML, तो एक्सटर्नल स्प्रेडशीट हम हेड के सेक्शन के अंदर हम इसको लिंक करते हैं। The mode of business in which process buying, selling or exchanging the product is done with internet turn dash, इसका सिंपल राइट आंसर है हमारे पास ई कॉमर्स। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टार नेटवर्क फीचर अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट आर कॉल्ड अ हब व्हिच कंसीडर बैकबोन ऑफ द स्टार, दैट इज ट्रू। हमारे पास उसके बाद HTML का एप्लीकेशन क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ तक है हमारी फाइल 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल पर। तो नेक्स्ट फाइल है हमारे पास ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक आपकी फाइल है, लेकिन आपका जो मिड पेपर आएगा वो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिड के होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, your browser may not support to display the image, choose the correct HTML tag for the largest heading, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो हमारे पास होती है जी हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर यूज्ड टू एम्बेडिंग अ साउंड फाइल इनटू द HTML कोड, तो आपके लिए जो कोड है वो हमारे पास से एम्बेड फिर उसके बाद सोर्स आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CSS वर्क ऑन अ वर्जन 4, ये इसका एडवांटेज नहीं, इसको जस्ट एज इट इज आपने रीड आउट कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लाइन टू ऐड अ सेपरेटेड CSS फाइल विद द नेम ऑफ एक्सेस डॉट CSS, तो हमने CSS फाइल को लिंक करना है एक्सटर्नल को, ठीक है। ये हमारे पास लिंक दे देना है आपने, फिर रिलेशन स्टाइल शीट आ जाएगा, HRS के अंदर हमारे फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन कलर इन CSS, हमने कलर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने यानी बॉडी कलर ब्लैक, तो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कलर उसका ब्लैक ही आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी वैसे ब्लैक ही आता है।
इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल एलिमेंट डू पुट द जावास्क्रिप्ट। तो हम एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज मेनली अ डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस के लिए हमारे पास ई बिजनेस भी है, ई कॉमर्स भी है, ई मार्केटिंग भी है। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑल ऑफ द गिवन। द फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ फॉर लूप यूजुअली। तो इनमें से वो कुछ भी नहीं है हमारे पास। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एएसपी। तो इसका राइट आंसर है वीबी स्क्रिप्ट। Calling a malicious program accept firewalls, ठीक है, firewalls. Outside attack on a network including the following accept किसके accept backdoors. At which layer OSI model circuit level firewall operates transport layer. The process of scrambling a message with the help of a key is called the encryption. In a running network, every device has exactly two neighbors for a communication purpose, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई वी यूज रिसेट टैग इन एचटीएमएल के। हमें एचटीएमएल के अंदर रिसेट के टैग की क्यों जरूरत पड़ती है। हमें इसलिए जरूरत पड़ती है टू रिमूव द टेक्स्ट रिटन इन बिटवीन फॉर्म एंड फॉर्म टैग। मतलब कि फॉर्म के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है तो हम इसको रिमूव करने के लिए हम इनपुट टाइप रिसेट यूज करते हैं। network interface card is operated at a data link layer. In star network feature a central connection point are called hub that called only a bit that is here हमारे पास true statement है, which is a device that join multiple computer together within the local area। तो हमारे पास राइट आंसर ये हमारे लाइन के अंदर बताया हुआ है जो कि हमारे पास फॉल्स है। आंसर है which generally contain more intelligence than a hub। तो हमारे पास ट्रू इसका आंसर है। इन विच प्रोटोकॉल, वो कहते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल द मैसेज आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम अ मेल सर्वर। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल मेल सर्वर से हमारा मैसेज डिलीट नहीं होता। वो हमारे पास है जी आई मैप। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टैग कैन बी वर्क बेटर। तो इसका जो राइट आंसर है अनाउंसमेंट। कैन यू can you add a style in a single place on a page? Yes, with the style definition written into the tag. Which CSS tag is used to place an image would remain when user scroll down up the image। तो हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट आप फिक्स दे दें तो आप जितना मर्जी स्क्रॉल हो जाए आपकी जो वो इमेज होगी वो आपकी फिक्स ही अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास करेक्ट सिंटैक्स फॉर लूप का बताना है। फॉर के बाद हमारे पास फॉर का कीवर्ड आता है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, सॉरी इनिशियलाइजेशन आती है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है जी फॉर लूप का। व्हाइल लूप का मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बता दिया था। उसके बाद CGI स्टैंड फॉर हमारे पास है जी कॉमन गेट इंटरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉल इन HTTP स्टेटलेस। के बाद व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रैपिंग द स्टाइल शीट माई स्टाइल डॉट XSL। तो हमने XML के अंदर हम कैसे स्टाइल शीट करते हैं, हम ऐसे, ये हमारे पास एक लाइन है, ऐसे हम इसको लिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरप्ट इट कोड। तो JIJSP इसका राइट आंसर है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इसको हम क्या कहते हैं जी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी हम इसको कह सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर यूजेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। हम अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं, हम डॉलर का साइन भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज करते हैं, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट हम अपना वेरिएबल नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो हमें उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि नॉट वैलिड। तो हमारे पास जो राइट आंसर है साइकेट नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। विच ऑफ these is the correct HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ रीसेट बटन। तो रीसेट बटन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में या बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है। वाई वी यूज रीसेट टैग इन HTML, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जो सारा डाटा को रिमूव कर सके, इसलिए हम इनपुट टाइप रीसेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थ्री डोमेन है, तो इसका जो ये यहाँ उन्होंने टू डोमेन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर है हमारे पास है जी थ्री डोम, ठीक है।
उसके बाद RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय राउटर्स टू बिल्ड अ राउटिंग। ठीक है, इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोटोकॉल मैसेज आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम अ ईमेल सर्वर। ये हम ऊपर देख चुके हैं, इसका राइट आंसर है हमारे पास IMAP। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, इसका भी हम देख चुके हैं अनाउंसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एट लाइन कोड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने लाइन नंबर 5 में जाना है कोड की, उसमें हमने बताना है कि कौन सा मेथड CSS का हमने अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है, ये देखें, हमने एक एक्सटर्नल शीट हमने अप्लाई की हुई है, इसका जो राइट आंसर है यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कोड इन अ लाइन फ्रॉम सेट कॉलम, तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है। Constructor is defined as the initializer function is used to create an instant copy of object, ये repeat हो चुका है। Which language does not compile its code but interprets it ASP? JavaScript is mainly a client-side scripting language, ये भी हमारे पास repeat हो चुका है। While loop type always runs the enclosed code at least once, ठीक है, do while हमारे पास एक दफ़ा लाजमी चलती, चाहे उसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो कंडीशन बाद में चेक करेगी डू वाइल लूप में। ठीक है, पहले वो एग्जीक्यूट होगी चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डू वाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस IP एड्रेस ऑन अ नेटवर्क लेयर, हमारे पास राउटर, इसका राइट आंसर है। विच ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कुकी डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है जी, विच फायरवॉल यूजेस स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास फाइनल टर्म के, इसको आप स्किप कर दें, जिसको भी आप स्किप कर दें क्रिप्टोग्राफी को। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैन इंश्योर, ये भी हमारे पास फाइनल टर्म की है। उसके बाद हमारे पास जो मिड के हैं, हम वही एमसीक्यूज करें। विच वन ऑफ दिस करेक्ट CSS सिंटैक्स, CSS का सिंटैक्स क्या है जी, H1 को हमने फॉन्ट साइज दे दिया 72 पिक्सल। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इन स्टाइल शीट हाउ डू यू चेंज द फॉन्ट, हमने हम किसी एलिमेंट का हमने फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए हम फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। अगर हमने साइज इंक्रीज करना तो उसके लिए हम फॉन्ट साइज हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देगा। अगर हमने कोई फॉन्ट अप्लाई करना हो, जैसे कि आप MS वर्ड में करते हैं, टाइम न्यू रोमन करते हैं, एरियल करते हैं, तो इस टाइप के आपने कोई फॉन्ट चेंज करना तो इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हाउ मैनी करेक्टर मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑन, हमारे पास जो हमारे पास 12 होते हैं इसके करेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इन अ स्मॉल लॉजिकल, का जो राइट आंसर है हमारे पास राउटर, ये हम पिछली जो हमारे पास पहली जो फाइल हम उसमें पढ़ चुके हैं। स्विच इज यूज ऑन द लेयर, स्विच इज यूज ऑन द सेकंड लेयर, router is used on the layer third layer. What is the correct JavaScript syntax to insert a comment as more than one? JavaScript के अंदर हमने कोई एक से ज़्यादा लाइन यूज करनी हो ना कमेंट काउंट करनी हो तो उसके लिए हम ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं। अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट करनी तो हम इसके लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, और ये वाली जो हमारे पास कमेंट और ये हमारे पास HTML के अंदर हम जिस तरह से हम कमेंट करते हैं। Which one of the following certificate blending binding between public key and its own, that is the C4? How do you define a numerical value? आप numerical value को कैसे define कर सकते हैं? आपने वहाँ रिजर्व की वर्ड लगाना है, फिर आपने वेरिएबल का नाम देना है, कुछ भी आप रख सकते हैं, फिर उसको हमने डिजिट में दे दिए। इस तरह से हम न्यूमेरिक जो हम कह सकते हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इनटू एन एरे, तो हमने एरे का नाम दिया। ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो हम टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का एक मेथड है जिसकी मदद से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कॉमा के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एप्लेट्स, ये हमारे पास रिपीट हो चुकी है। आफ्टर कंप्लीशन JSP पेज इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्वलेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द नेम ऑफ सम वेल नोन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, हमने नाम बताना है उसका। जो हमारे पास है जी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2005। पर एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल द सर्कल लेवल फायरवॉल ऑपरेट, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास इसका राइट आंसर है, जो कि हमारे पास ये फाइनल टर्म के लिए है। उसके बाद हमारे पास विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू मेक अ रीजन नॉन क्लिकेबल, हमारे पास नॉन REF। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी मिड टर्म की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दी। ये फाइल नंबर 2 है, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दी है। अगर आप लोग मजीद अच्छी मार्क्स लेना चाहते हैं, देखें
आपका जो IT 430 का पेपर है, ज़्यादातर आप हैंडआउट पर फ़ोकस करें, हैंडआउट से ही आपका सारा पेपर आएगा, ठीक है? ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने जस्ट आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया है, आप लोगों ने हैंडआउट लाज़मी रीड आउट करनी है। उसके बाद हैंडआउट में जो आपके टॉपिक्स हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के, आपने मेरी प्लेलिस्ट में आ जाना CS20 पे, यहाँ पे वो सारे टॉपिक क्लियर करवाए गए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने यहाँ से वो लाज़मी वॉच आउट कर लेना, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है।